से नैना मिलाएंगे। तुम लोगों को मालूम है, अब से मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी इस घर में हमेशा के लिए। संजीव अंकल और सिंधु आंटी ने मुझे अपनी बेटी बना लिया है। सच्ची? हाँ। चलो फुलझड़ी चला। बाबू, हम बहुत खुश हैं कि संजय बाबू और सिंधु जी ने ये फैसला लिया। सब भोले बाबा का कृपा है, बस भोले बाबा का कृपा ऐसे ही बना रहे। और तुम देखना को, सिर्फ संजीव और सिंधु ही नहीं, पूरा चंदेल परिवार रूपा की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक बेहतरीन जिंदगी देंगे इसको। वैसे भी रूपा का माँ का बहुत एहसान है हम पर, है कि नहीं? ये चंदेल वंश है, किसी भी राह चलते बच्चे को घर में उठा के ले आओगे, ये नहीं चलेगा। तुम लोगों को परिवार की इज्जत और मान मर्यादा का ख्याल है कि नहीं? लेकिन बाबा, हमारी बात तो सुनिए। कुछ भी कहने सुनने लायक नहीं रहा, हमने फैसला कर लिया है। तारामती काकी, अब यहाँ क्यों आ गई? अब जाइए ना, आराम कीजिए। जी, वो खुशबू जी ने कहा कि जज साहब हमें बुला रहे हैं। देखिए, रूपा को न्याय दिलाना एक मुद्दा था, वो मुद्दा हमने हल कर दिया है। अब रूपा को इस घर में लाना और उसको गोद लेना, ये सब बातें संजीव और सिंधु ने मेरी इजाजत के बगैर आपसे की है। तो आपको मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं देवनारायण चंदेल बिल्कुल भी इस बात के पक्ष में नहीं हूं। ये रूपा इस घर में नहीं आएगी और यहां उसको कोई गोद नहीं लेगा। चलिए, अब दिवाली का दिन है, दिवाली मनाइए, पटाखे फोड़िए, मिठाई खाइए और सवेरे रूपा को लेके अपने घर निकल जाइए। बच्ची के मन में ज्यादा उम्मीदें जगाने की जरूरत नहीं है। बाबा बस। बस बहुत हो गया आपका दोगलापन। अजीब, तमीज से। अरे कैसी तमीज बाबा? मीडिया के सामने एक बात, घर की चार दीवारी में एक बात, इसको आप तमीज कहते हैं? ये तमीज नहीं है बाबा, इसी को दोगलापन कहते हैं। ये दोगलापन नहीं, ये व्यवहारिकता है। और मैं व्यवहारिक इंसान हूं, तुम लोगों के जैसा बेवकूफ नहीं। किसने कहा तुम इंसान हो देव? अरे इंसान इंसानियत से होता है, दया धर्म मर्यादा से होता है, हाड़ मान से नहीं होता। ये आप क्या कह रही हैं प्रभाती? सही कह रहे हैं हम। ये तुमने जो कुछ भी कहा है ना, अभी कुछ नया है ही नहीं। वर्षों से तुम यही करते आए हो, जरा सा भी नहीं बदले देव। वही पुराना देव, अहंकार से भरपूर, सराबोर। आज तुमने इस रूपा को नहीं ठुकराया है देव, बल्कि रूपा के रूप में किसी ना किसी औरत को ठुकराया है, उसे दबाया है, अपमान किया है देव। और यही तो फितरत रही है तुम्हारी सारी जिंदगी। हर समय कभी ना कभी तुमने औरत की मानहानि की है, उसका अपमान किया है, उसे कमजोर समझा है देव। लेकिन अब और नहीं देव, मैं ये करने नहीं दूंगी तुम्हें। वैसे तो तुमने हमेशा बुराई का साथ दिया कुछ, लेकिन आज अपने दिल पर हाथ रख के कहना, क्या इस आदमी ने तुम्हें कभी पत्नी का मान दिया?
तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अपना माना? जवाब दो खुशबू, सही सही कहना। जब जरूरत पड़ी तब इसने तुम्हारा इस्तेमाल किया और मतलब निकल गया तो तुम्हें दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दी। जवाब दो खुशबू, सही जवाब देना। बोलो ये सच है कि नहीं? शट अप! बंद करो ये बकवास। बकवास नहीं है, वो जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। आपने हमें कभी सम्मान नहीं दिया, एक पत्नी होने का मान कभी नहीं दिया। आज हमारे बेटे की जो हालत है ना, वो आपकी वजह से। हमारा बेटा आपकी वजह से जेल में। आपको जब हमारी जरूरत लगी आपने हमारा इस्तेमाल किया ना, कभी हमारी कदर की ना हमें इज्जत दी, बस हमारा इस्तेमाल किया। तुम क्या बोलोगी? क्या बोलोगी तुम? तुम्हारी औकात क्या सारी दुनिया जानती है। औकात हम बताएंगे तुम्हारी औकात। हम सब औरतें मिलकर बताएंगे तुम्हारी असली असलियत। आज तक तुमने जितनी भी औरतों की मानहानि की है ना, के मान का हनन किया है ना देव, हम तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताएंगे, तुम्हें आईना दिखाएंगे देव। आज हम हर उस इंसान को बता देंगे, उसका मुंह बंद कर देंगे जिसने औरतों का कभी मान नहीं किया, कभी इज्जत नहीं की देव। इस रूपा ने राघवेंद्र जैसे दानव का हनन किया और आज हम देव के अहंकार के असुर का विनाश करेंगे। आओ सब लोग, आओ साथ मिलकर करेंगे ये। What nonsense! क्या तमाशा है ये? हर व्यक्ति को हक है कि वो बदले, सुधरे, पर नहीं, आपने वो मौका हमें कभी दिया ही नहीं। हमसे और हमारी सासू माँ से गलतियां हुई, लेकिन आपने उन गलतियों का, उन कमजोरियों का फायदा उठाया। बजाय बुराइयों से उभरने के आपने हमें गड्ढे में ढकेल दिया। लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमने बदलने की कोशिश की, लेकिन आपने हमें ब्लैकमेल किया। नीच हम नहीं, अरे नीच तो आपकी सोच है। देवी चढ़ गई है क्या तुम लोगों को? ऐसे खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। सब लोग मिल जाइए, घर की सारी नारी शक्तियां आज एक हो जाइए इस गैर वाजिब आदमी और तानाशाही के खिलाफ। उस सोच के खिलाफ जिसमें एक आदमी ये मानता है कि वो घर का सर्वे सर्वा है, हर चीज उसके नियंत्रण से चलेगा। आज सब लोग एकजुट हो जाइए उस सोच के खिलाफ जहां एक आदमी स्त्री को अपने नीचे आंकता है। उस पे नियंत्रण रखने के लिए मंशा रखता है, सोच रखता है कि एक स्त्री का कोई हक नहीं बनता अपने बारे में फैसला लेने का। आइए सारी नारी शक्तियां इस सोच के खिलाफ खड़ी हो जाइए। आज इस घर में माता लक्ष्मी का पूजा हुआ है, पर आज ये घर माँ भगवती के 9 रूपों का आवाहन कर रहा है। वो 9 शक्तियां मिलकर उस बुराई का अंत करेगी जिस घर में औरतों के मान, सम्मान और अधिकार का अपमान किया जाता है। नौ दुर्गा की जय, आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बे की जय। हाँ, आज आदि शक्ति तुझे 9 रूपों में औरत का मान करना सिखाएगी। अब भी वक्त है जज साहब, मांग लो माफी, वरना नव दुर्गा तुम्हारा अंत कर देगी।
एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी इन नौटंकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। और तुम ये ड्रामा करके मुझे रूपा को स्वीकारने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तुम 9 नारियों की कोई हैसियत नहीं है मेरे मन में। कुछ नहीं मानता मैं तुम सबको। बाबा, ये क्या? ये क्या? तेरा अंत है देव नारायण चंदेल। ये नहीं हो सकता। ये मेरा भ्रम है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्षमा, क्षमा करो देवी, क्षमा करो नवदुर्गा, क्षमा करो। त्राहिमाम, त्राहिमाम, मुझसे भूल हुई है, क्षमा करो देवी। मैं अपने जीवन की भूल को समझ गया हूं देवी मां, क्षमा करो। मैं भूल गया था कि माता का रूप, माता भगवती का रूप हर औरत में, हर कन्या में होता है। क्षमा करो मुझे, मैं हर औरत का सम्मान करूंगा, नारी का मान करूंगा, किसी भी महिला को कमतर या कम नहीं आंकूंगा। क्षमा करो देवी, क्षमा करो। मानव दुर्गा का स्वरूप, मुझे क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो। देवियां कहाँ गई? अभी तो यही थी देवियां। देवियां कहाँ गई? मैंने तुम लोगों में देवी का स्वरूप देखा भी। नौ देवियों का स्वरूप, नव दुर्गा मां आदिशक्ति। पर कहां गई देवियां? कहां गई देवियां? कहां गई? ये क्या हो गया थी? लाइट जाते अचानक बाबा को क्या हो गया? यूं घुटने पे क्यों आ गए थे? तब हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। I'm shocked। शायद स्वयं ईश्वर ने इनको इस पल में दिखाया है कि हर आम स्त्री, हर औरत, हर कन्या माता का ही रूप होती है। इस बात को
स्वीकार कर लो और आगे से नारी समाज का सम्मान करने का संकल्प ले लो। इस पल के बारे में नहीं, इसके संदेश को आत्मसात करो। ईश्वर को तर्क से नहीं, मन में बसी श्रद्धा और विश्वास से पाया जाता है। मैं अपने जीवन की गलती समझ गया हूं और स्वीकारता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा और इसकी शुरुआत मैं आज अभी से करता हूं। रूपा को इस घर की बेटी मानकर, इस परिवार का हिस्सा मानकर और अपनी पोती मानकर संजीव, सिंधु, आज से ये रूपा इस खानदान की मान मर्यादा है, हमारे परिवार की इज्जत है और हम सबके लिए मां देवी का स्वरूप है। जय भवानी, जय भवानी। माई, इन लोगों को बताना कि छठ कैसे मनाते हैं। जैसे हम लोग को बचपन में बताती थी ना, वैसे ही लोगों को बता। चलो नानी नानी बताइए, नानी बताइए। लाई हम कर लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, छठ पूजा बहुत ही खास पर्व है। कार्तिक महीने के षष्ठी के दिन इस पर्व को मनाया जाता है बड़ी नियम और श्रद्धा के साथ। ऐसा माना जाता है कि जो व्रती यानी जो भक्त इस व्रत को रखता है बड़ी श्रद्धा के साथ, उसे सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद मिलता है। इस पर्व को खास तौर से अपने बच्चों और पति के लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। ये 4 दिन का त्योहार है और आज छठ पूजा का पहला दिन है, जिसे हम क्या कहते हैं? नहाए खाए। नहाए खाए? हाँ। ये क्या होता है? इसमें जो व्रती होते हैं, जो महिला या पुरुष व्रत को रखते हैं, वो नहाने के बाद अपने तन और मन को शुद्ध करके फिर भोजन करते हैं। इसके बाद अगले 3 दिन तक सिर्फ पूजा का ही ध्यान कर सकते हैं। सिर्फ पूजा? अच्छा नानी, जब अम्मा छोटी थी तब वो भी आपके साथ छठ पूजा करती थी? बरखा, अम्मा की बड़ी दीदी हंसनी मौसी, वो भी आपके साथ पूजा करती थी? आप तीनों इकट्ठे 4 दिन छठ पूजा करते थे? हम अभी आते हैं। बैठो। पूजा में हर साल वही हाल। कुहू को दूर रखो, छठ सिर्फ अपने साथ मनाओ। कुहू ठेकुआ नहीं बनाएगी, कुहू घाट पे नहीं जाएगी, पूरी जिंदगी गुजर गई।
पर तुम नहीं बदली। हम तो बोले थे लाली पाउडर मेकअप ये चेहरा पे। इसमें भेद का है, यहाँ उदासी थी वहाँ बड़का का लाठी बनेगी, यहाँ भी दासी थी वहाँ भी दासी रहेगी। चलो चलो जल्दी चलो, हमको महल में जाना है। रूह की जिंदगी को नरक बनाने की कोशिश की। कुछ हुआ ना आपको? वो जैसा जो ऊहो को छूकर नहीं होता है। रूह के बच्चे को भी चुराई, बच्चे को अपना होने का दावा किया। कनक की डीएनए रिपोर्ट ये साबित करता है कि राजीव जी ही कनक के पिता है। झूठ कभी छुपता नहीं, पाप कभी फलता नहीं। हमने कितना सिखाने की कोशिश की, काहे नहीं सीखी। आज हम सच में खुश हैं कि कनक उस हंसिनी की नहीं बल्कि आपकी बेटी है। सचमुच भाभी आप कमाल हो, आखिर आपने सच पता लगा ही लिया ना। और इतना होने के बावजूद भी तुम नहीं रुकी, अपनी बहन को जान से मारने की साजिश की। 100 पाप तो भगवान श्री कृष्ण ने भी माफ किए थे, तुम तो उससे भी तब गई। अपनी बहन की मृत्यु की कामना करते करते खुद की मृत्यु हो गई। पर क्या करें हम तो तुम्हारी माँ ही है ना। तुमने ना होने की पीड़ा हमेशा खलती रहेगी हमको जिंदगी भर। पर हम ये भी जानते हैं, एहसास है हमको कि तुमको तुम्हारे पाप की सजा मिली है।